कमला, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम एक काम करना, काम खत्म करके चाबी सिक्योरिटी गार्ड को दे जाना। जी मेम साहब, मैं चाबी दे दूंगी। ठीक है। गई। हेलो बेबी, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पता है मेरी मम्मी ना 2 घंटे के लिए बाहर चली गई है। तुम फटाफट से मेरे घर आ जाओ। आज ऐसा मौका ना हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, सच में वो घर पर नहीं है। तुम प्लीज फटाफट से आ जाओ। अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल इकट्ठा हो जाएगा। तो तुम जल्दी आना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय, मिस यू। अच्छा हुआ मेम साहब यहाँ से चली गई। अब तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे ही मजे करूंगी। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे वाह, ऐसे मौके तो मुझे रोज मिलने चाहिए। लेकिन फटाफट पहले यहाँ से निकलूं। ये मेरे घर में हो क्या रहा है? एक काम करती हूँ, जब तक कोई आए कमरे में छिप जाती हूँ। ये कमला मेरे घर में क्या कर रही है? कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं? हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस बार बहुत इंतजार करवाया तुमने। क्या करूं यार मैं, वो मुझे काम था ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। पर देखो ना, आज तो तुमसे मिलने के लिए आ गया हूं मैं, और घर पे भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हें पता है ना, मम्मी सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गई है। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो चलो ना। हाँ सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। अब मेरे लिए? अब जल्दी बताओ क्या लाए हो। ये लो। बेबी, तुम मेरे लिए आईफोन लेकर आए हो। तुम कितने अच्छे हो बेबी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत पसंद आया। वैसे पिछले महीने पापा मेरे लिए गोल्ड की चेन लेकर आए थे, और इस महीने तुम मेरे लिए आईफोन लाए हो। कोई बात नहीं, रख लूंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद तो आया ना? बहुत ज्यादा। अच्छा अब टाइम क्यों खराब कर रहे हो? चलो ना अपना काम करते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। एक काम करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मालकिन का फोन। जी। हाँ कमला, वो सिक्योरिटी गार्ड को चाबी दे दी तुमने? जी हाँ, मैंने चाबी दे दी थी। और कोई काम? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है, बस मैंने पूछने के लिए फोन किया था। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ, अभी भी मुझसे झूठ बोले जा रही है। इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ, किसका फोन था? मम्मी का फोन था। वो उन्होंने चाबी देने के लिए कहा था गार्ड को, तो मैंने कहा मैंने दे दी। बस। वैसे हम कहाँ थे, कंटिन्यू करें? कमला, हाँ, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या हो रही है? वो कुछ भी तो नहीं, मैं बस। अरे शिखा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? अरे घर है ये मेरा। और ये मेरे घर में साफ सफाई का काम करती है। ये क्या बात कर रही हैं आप?
होश में तो हैं? ये और साफ सफाई का काम ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शिखा नाम है इसका, और ये घर इसका है, समझिए आप। मुझे गलतफहमी हो रही है। अरे ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन हूं मैं। और ये नौकरानी का काम करती है मेरे घर में। शायद इसने तुम्हें नहीं बताया होगा। शिखा, क्या बोल रही है ये? हाँ, ये सच बोल रही है। मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे एक अमीर लड़के को पटाना था, इसलिए मैंने इसे ड्रामा किया। आई एम सॉरी। और देखिए मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ी सी पैसों के लालच में आ गई थी और मैंने ये सब काम किया, पर आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अब मुझे माफ कर दीजिए ना मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्या तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी ये गलती माफी के लायक है? अरे मैंने तुम्हें इस घर में काम दिया था ये समझकर कि तुम ईमानदारी से अपना काम करोगी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बेडरूम में ये सब करोगी, वो भी इस लड़के के साथ। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बाहर अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पर तुम भला ये सब क्यों सोचोगी? अरे कम से कम अपने बारे में तो सोच लिया होता कि इस तरह की हरकत करोगी तो एक ना एक दिन पकड़ी जाओगी। अरे क्यों किया तुमने ये सब? शिखा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करने के ख्वाब देख रहा था, और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम नौकरानी हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? सॉरी निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ मैं नौकरानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, सच में, मेरा विश्वास करो। अरे छोड़ो, मुझे इस बात का गम नहीं है कि तुम नौकरानी हो। मुझे इस बात का गम है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम ये साफ सफाई का काम करती थी तो तुम मुझे बता देती ना। अरे मैं तुमसे वाकई में प्यार करता था, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि तुम नौकरानी हो या अमीर बाप की बेटी। पर तुमने सच में मेरा दिल तोड़ा है। तुम निकल जाओ यहां से। तुम जैसे लड़के ना होते ही ऐसे हैं, इन लड़कियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। अरे तुम्हें पता भी है कि ये लड़कियां लड़कों का ऐसे ही फायदा उठाती हैं जैसे इसने तुम्हारा उठाया है। अरे वो तो शुक्र है उस सिक्योरिटी गार्ड का जो उसने मुझे बता दिया था, पर मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया था। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। पर आज तो सच्चाई मेरी आंखों के सामने है। काश मैंने उसकी बातों पर पहले ही भरोसा कर लिया होता तो मेरे घर में ये सब ना हो रहा होता। पर तुमने एक बार भी अपने घर वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अरे अगर उन्हें पता लगेगा तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में दिखाई मत देना। निकलो यहां से। रुको, ये मैंने शिखा को दिया था, कमला को नहीं। गेट लॉस्ट। आंटी जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके घर में ऐसे चला आया। मुझे वाकई में नहीं पता था कि ये घर आपका है, शिखा का नहीं। इसने तो मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा रखा था। मुझे लगता था कि सच में ये मुझसे प्यार करती है। पर आज अगर आप नहीं होती तो शायद मेरी आंखें नहीं खुलती और पता नहीं इससे शादी के बाद मेरा क्या होता। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। अरे कम से कम एक बार ये तो सोच लिया होता कि इस तरह की लड़कियां तुम्हारा फायदा उठाती हैं और वो तुम्हारा इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती हैं, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हैं। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने घर वालों के बारे में सोच लेते। अरे अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में और क्या बीतेगी उनके ऊपर? एक बार भी ये सोचा तुमने? देखो, मैं तुम्हें बस इतना ही समझाऊंगी कि आज के बाद किसी भी लड़की से प्यार करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना। इस तरह की गलती दोबारा मत करना कभी। जी आंटी जी, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और मैं आप लोगों से भी यही सब कहूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी काम करता है
तो आप उसके ऊपर नजर जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पीठ के पीछे वो भी आपके साथ इस तरह की हरकत करे और आपके घर में ये सब करता रहे। तो उस पर नजर जरूर रखें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।